अबे ओ हीरो, क्या बॉडी है तेरी। इस बॉडी को देखकर ना कुछ कुछ होता है। ओ मैडम, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखो। क्यों अपनी इस जवानी को इस धूल मिट्टी में बर्बाद कर रहा है? मेरा गुलाम बन जा, कसम से रोज जन्नत की सैर कराऊंगी तुझे। क्या खुशबू है तेरे पसीने की। गुची का परफ्यूम भी फेल है इसके आगे। मन तो करता है कि ओ मैडम, जरा पीछे रहो। अबे ओ 2 कौड़ी के टैक्सी ड्राइवर, 2 महीने का किराया बचा है तेरा। ज्यादा फैंडम बना ना तो तुझे लात मार के टैक्सी समेत निकाल दूंगी। हाँ ठीक है, चुका दूंगा। अच्छा ये बता कि तेरा मन नहीं करता कभी मेरे जैसी हॉट ब्यूटीफुल लड़की कि तुझे कभी महसूस नहीं होती? मैं इनसे पछड़ों में नहीं पड़ता। ये लड़की, फैमिली ना। तो मतलब तू शादी नहीं करेगी ना। और तुझे बच्चे भी नहीं पसंद? बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत इरिटेट करते हैं मुझे। पापा पापा मैं आई। वाह 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 वाह, ना शादी ना बच्चे, तो फिर क्या ये लड़की आसमान से टपक के आई है? ठोंगी कहीं का। अरे मुझे लगता है कोई मिस्टेक हुई है। ये मेरी बच्ची नहीं है। बेटा, मैं आपका पापा नहीं हूँ। आपको शायद कोई मिस्टेक हुई है। ये तुम्हारी ही बेटी है मिस्टर टैक्सी ड्राइवर। ये तुम्हारी ही बेटी है मिस्टर टैक्सी ड्राइवर, और तुम इसके बाप। मेरी बेटी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये मेरी बेटी है? सिल्विया, ये है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। शक्ल से तो बड़ा शरीफ लग रहा था, बट है एक नंबर का ठरकी। शट अप। इस डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से तो सच में मैं इसका बाप हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं इसका बाप? निकल मेरी प्रॉपर्टी से। ऐसे ठरकी लोगों के लिए नहीं है यहाँ पे जगह। कितने की है तेरी प्रॉपर्टी? हाँ बोल, अभी खरीदूंगी। 4 साल से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। कभी अपना फोन नंबर चेंज कर लेते हो, कभी अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हो। ये टैक्सी ड्राइवर है या जेम्स बॉन्ड? शट अप यू बिच। बहुत हो गया तेरा, हमसे किचकिच मत करना। देख मैं बता रही हूँ तुझे, ये है ना किसी और का घड़ा तेरे सर पे फोड़ रही है। अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसी अय्याश लड़कियों को। जब पता ना हो कि कब और क्या कहाँ बोलना है तो अपना गटर जैसा मुंह बंद रखना चाहिए। अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो तुम्हें मुझसे अभी के अभी इसी वक्त शादी करनी होगी। क्या? ओह अच्छा, हाँ एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हो, हर काम के लिए पैसे लेते होंगे, लालची, राइट है ना? ठीक है, मैं तुम्हें इस काम के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए दूंगी। 2 करोड़? 2 करोड़ में तो मेरी शादी का सूट भी नहीं आएगा। क्या बोला? हे फटीचर, कर ले शादी। हाँ ये दिमाग से है थोड़ी पागल, पर 2 करोड़ दे रही है। देखो मैं अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं पैसे दूंगी, और ये तुम्हारी जो खटारा सी टैक्सी है ना, इसके बदले में तुम्हें मर्सिडीज बेंज दूंगी। मर्सिडीज बेंज में तो मेरे नौकर भी नहीं जाते हैं। हाँ क्या बोला? अरे मैडम, इसका भी ना दिमाग का स्क्रू आपकी तरह ढीला है। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी हो। क्या बात है। पापा प्लीज मम्मा से साड़ी तंदो प्लीज पापा।
अगर ये डीएनए रिपोर्ट सच है और सच में आप मेरी बेटी हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको या आपकी मम्मी को मुझसे अलग नहीं कर सकती। आप दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, ये प्रॉमिस है श्रीधर का। अब हम चलते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं। ओके, भूख लग रही है ना आपको? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा अपनी एंजल के साथ रहूंगा, इसे प्रोटेक्ट करूंगा। वो तो साथ रहना ही पड़ेगा। अगर इस बार भागने की कोशिश की ना तो खून कर दूंगी तुम्हारा। बट मेरी मैम, आपके पापा घर पर आए हैं और बहुत तमाशा कर रहे हैं, आप चलिए। ठीक है श्रीधर, अभी मुझे जाना होगा। अगर इस बार भागने की कोशिश की ना श्रीधर, तो देख लेना ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि अपने आप को मर्द कहने लायक नहीं रहोगे। चलो। पापा, आप स्टैंड का फोन नंबर डाल दो। ओके, जाओ मम्मा पास जाओ। तुमने सब बर्बाद कर दिया रिद्धिमा। हमारा बिजनेस चौपट होने की कगार पर है। अब तुम्हें कोई परवाह ही नहीं, बस इधर उधर आवारागर्दी करती फिर रही हो। लापरवाही आपने की है पापा। कंपनी के चेयरमैन आप हैं, गलत डिसीजन आपने लिए। हाय हाय, कैसी कैची की तरह जुबान चल रही है इस बेवकूफ की। आज अगर लॉली गिल से शादी कर ली होती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। पर इसे तो ये नाजायज औलाद पैदा करनी थी और अपना मुंह काला कराना था। औकात में रहो यास्मीन। शनाया नाजायज नहीं है। देखा मम्मी पापा, एक तो ये नाजायज औलाद घर ले आई और मुझे मेरी औकात दिखा रही है। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से इस तरह से बात करने की? तू ही थी ना जो बाजार में जाकर मुंह काला करके आई और ये कलंक हमारे माथे पर मढ़ दिया। जो लड़कियां बिना पाप के माँ बन जाती उन्हें क्या कहते हैं पता है ना तुझे? बाजारू, वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। समझ गई या और प्रायवाची गिनवाऊं? बस देखो रिद्धिमा, लाली अभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बस इस लावारिस औलाद से छुटकारा पालो। पापा जबान संभाल कर। ये लावारिस हरामी नहीं है। इसकी रगों में भी आपका खून दौड़ रहा है। आप नाना है इसके। चुप, खबरदार। और इस गंदे खून को मुझसे जोड़ा तो ये सिर्फ तुम्हारी अय्याशों की गलती है। अभी भी समय है रिद्धिमा, इस लावारिस औलाद को कहीं अनाथालय में फेंको। मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे पापा हैं। अचानक तेरे पापा किसे प्रकट हो गए? चुड़ैल, कहाँ थे 5 साल से? पता नहीं इस कैरेक्टरलेस माँ ने तुझे क्या पट्टी पढ़ाई होगी। इससे तो पता भी नहीं होगा कि तेरा असली बाप कौन है। पता है लोग क्या कहते हैं? ये तो किसी के साथ भी बच्चा कर सकती है। मुझे जो कहना है वो कह ले। अगर मेरी बच्ची को एक शब्द भी कहा ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। देखो पापा, इसने मुझे थप्पड़ मारा। बदतमीज, माफी मांगो अपनी बहन से। ये मेरी बहन नहीं है, ये आपकी रकेल की नाजायज औलाद है। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? देखा आपने? देखा, मुझे रकेल कह रही है और आपकी बेटी को नाजायज। अरे मैंने इससे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया और ये मुझे रकेल कह रही है। रब्बा, उठा ले मुझे। अपनी माँ से माफी मांगो। ये मेरी माँ नहीं है, कितनी बार कहूँ आपको? अच्छा,
तुम माफी नहीं मांगोगे? माफी मांगो, माफी मांगो। मी मम्मी तो मत मानो। ये पीछे हट जाओ। पापा प्लीज उसे कुछ मत कीजिए, उसे उसे प्लीज पापा प्लीज। अच्छा है, ये बला खुद ब खुद मर जाएगी। इसे कमरे में बंद कर देते पापा। नहीं पापा प्लीज, नहीं पापा, पापा नहीं, प्लीज 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 पापा प्लीज, अब ऐसे कुछ मत करो पापा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। शनाया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे शनाया। पापा छोड़ो प्लीज, पापा पापा मैं हाथ छोड़ रही हूँ प्लीज पापा, उसके सांस शनाया प्लीज सांस लो शनाया। देखते अब कैसे बाहर आएगी। हेलो सर, मैंने वो सारी इंक्वायरी कर ली। डीएनए रिपोर्ट मैच होती है और शनाया आपकी ही बायोलॉजिकल बेटी है। सर और एक बात, रिद्धिमा की फैमिली चाहती थी कि रिद्धिमा की शादी लाली गिल से हो जाए, पर रिद्धिमा ने आपकी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ा। और सर आज तक रिद्धिमा को ताने दिए जा रहे हैं कि शनाया पाप की औलाद है। हमारी बेटी की परवरिश में तुमने बहुत तकलीफ उठाई है रिद्धिमा, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं तुम पर या हमारी बेटी पर कोई भी उंगली उठने नहीं दूंगा, और जिस किसी ने भी उंगली उठाई उसकी उंगली काट दूंगा। हेलो हेलो पापा, मुंह से बसा लो। शनाया, आप कहाँ हो बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही, जल्दी आओ पापा। सर ये लोग जानते नहीं है इन्होंने किसकी बेटी को रुलाया है। प्लीज प्लीज पापा वो मर जाएगी, उसे नहलाने में तो वो मर जाएगी पापा, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो पापा प्लीज। एक मिनट पहले तो बड़ी अकड़ में थप्पड़ मारा था तूने मुझे, और अब पापा के सामने रो के गिड़गिड़ा रही है। मर जाएगी प्लीज पापा, मर जाएगी, छोड़ो प्लीज प्लीज पापा प्लीज उसे छोड़ दो, आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। अरे अरे, मिलेगी ना माफी तुझे, क्यों नहीं मिलेगी? पर उससे पहले तुझे अपनी बदतमीजियों के लिए सजा भुगतनी पड़ेगी, समझी? अब लोग जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। रिद्धिमा, बचपन में तुम कोई गलती करती थी तो तुम्हें क्या सजा मिलती थी? कबर पे 10 चाबुक। हाँ। अरे वाह, तो याददाश्त तो बहुत अच्छी है इसकी। एक मिनट पापा, सैंडल सर पे रखो। सैंडल गिरनी नहीं चाहिए, अगर सैंडल गिरी तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, वरना तेरी बच्चे की जान खतरे में है। 1 2 3। जब तक तुम उस नाली के कीड़े से छुटकारा पाने की हामी नहीं भरती, अब प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। मर जाने दो उसे।
मैं तो कहती हूँ दम घुट के मरने दो, सिर्फ पे ही खत्म। सियापा नहीं है मेरी बेटी, रखेल की औलाद। बाबा बचाओ, छोड़ो। श्रीधर, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कौन है ये? ये मेरी बच्ची का पिता है। पिता? कुछ भी। जी, ये टैक्सी ड्राइवर, इस टैक्सी ड्राइवर के साथ तुमने मुंह काला किया था। शेम ऑन यू। क्यों रे, पूरी दुनिया में तुझे ये टैक्सी ड्राइवर ही मिला था मुंह काला करने के लिए? अरे हमारे ऑफिस में तो एक से एक हैंडसम साफ सुथरे लड़के हैं, तो मुझे ही बोल दिया होता, मैं भिजवा देती तेरे लिए स्पेशल, समझी? क्या पता मम्मी ऑफिस के भी कितने लोगों को निपटा चुकी होगी। नहीं, अभी हमें शनाया को बचाना होगा। चलो यहाँ से, इस रूम में। शनाया, शनाया, शनाया। लगता है मर गई हरामजादी। अगर मेरी बेटी का कुछ भी हुआ ना, सबकी सांसें रोक दूंगा मैं। शनाया, 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 शनाया। शनाया। ये किस गुंडे को घर में लेकर आई है? हाँ, और तो और ये जंगली कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही जंगली कुत्तों के तो बीच में रहकर आई है ना ये, इसीलिए। और साथ ही छोटी जंगली सुगर की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठाने की? शेर का हाथ है, वो भी आदमखोर शेर का। अब अगर कोई भी मेरी बीवी या मेरी बेटी के रास्ते में आए ना, मिट्टी में मिला दूंगा। My papa is on this. तुम्हें कैसे पता चला यहाँ का पता? फिर पापा ने फोन किया था। तुमने एक ही पंच में दरवाजा कैसे तोड़ दिया? तुम टैक्सी ड्राइवर हो या WWE के रेसलर? वो टैक्सी चलाते चलाते ना हाथ बिल्कुल मजबूत हो गया, बिल्कुल मजदूरों की तरह। मैं तुम दोनों को ना कुछ नहीं होने दूंगा, जिंदगी भर प्रोटेक्ट करूंगा। तुम ना सिर्फ एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम ना सिर्फ शनाया को प्रोटेक्ट करो, मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। बेबी, तुम जानते नहीं मैं कितना पावरफुल हूँ। लगता है जल्दी तुम्हें सब बताना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? अरे भाई पति हूँ तुम्हारा, इतना तो बनता है। क्यों? शादी मैंने सिर्फ शनाया को पिता देने के लिए की थी, सो बी इन योर लिमिट्स। और वैसे भी तुम जैसे आदमी का क्या भरोसा, कब प्रेग्नेंट करके भाग जाओ। बैठे बैठ जाओ, दवा लगा देता हूँ। बोला ना नहीं लगवानी। है, पूछ नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। पति हूँ तुम्हारा लिमिट वाला। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम?
आज भी उतनी अट्रैक्टिव है जितनी 5 साल पहले थी। दर्द हो रहा? बस 2 मिनट। कितना हॉट है ये। नो 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 रिद्धिमा, तू ये क्या सोच रही है? कंट्रोल। इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क है कैसा, इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क है कैसा, हाल हुआ बेहाल यार ये प्रेम रोग है कैसा, हाल हुआ बेहाल यार। बस हो गया। अभी लगा कहाँ दवाई पूरी? अरे बस थोड़ा और, थोड़ा और प्लीज। बोला ना बस हो गया। अभी दवा पूरी लगाई कहाँ है? थोड़े घाव और है, प्लीज लगाने दो ना प्लीज। बोला ना बस हो गया। अरे आओ ना प्लीज, 2 मिनट प्लीज। अरे नहीं। ये नेवल पियर्सिंग अभी कराया क्या? नहीं 5 साल पहले भी होगा। उस वक्त शायद अंधेरे में जल्दबाजी में नजर नहीं आया होगा। तुम जाओ यहाँ से। अरे थोड़े घाव बाकी हैं, लगाने दो। तुम जाओ यहाँ से। अरे बोला मलम लगा, कहाँ है मलम? ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ मतलब? जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी होगी वो कैसे कंट्रोल कर सकता है? श्रीधर, मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे पिता बनो। एक अच्छा पति नहीं बन सकता हूँ मैं। श्रीधर, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारे बीच में, क्योंकि हमारा कोई मेल ही नहीं है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हूँ और तुम मामूली से टैक्सी ड्राइवर। देखो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि शनाया को पिता मिल सके। होप यू अंडरस्टैंड। मैं शनाया को सुलाने जा रही हूँ। मैं भी आता हूँ ना? नहीं। बॉस, आपके फादर सिंघानिया और आपकी बहन मीरा मैडम कल सुबह मुंबई पहुंच रहे हैं। क्या? हाँ सर, कल पहुंच जाएंगे। आप मुंबई तो आ गए, पर आपको लगता है कि भाई आपसे मिलेगा? एक ही तो वारिस है मेरे अरबों की जायदाद का, पर पिछले 5 साल से वो भी नाराज चल रहा है। बात तक नहीं की आज तक। उसे लगता है कि उसके माँ के मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मीरा तुम तो जानती हो वैसे कुछ नहीं है। पापा रिलैक्स, मैं जानती हूँ। पिछले 5 सालों में उसने एक भी बार मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की है। आपने भी कहा कि पापा, और अब जाकर आपको उसकी याद आई है। उल्लू के पट्टे ने एक तो जिंदगी में बहुत बढ़िया काम किया है कि मुझे इतनी प्यारी पोती दी। पापा, पर आपको लगता है कि भाई आपको अपनी बेटी से मिलने देगा? मीरा, एक ग्रैंड चैरिटी इवेंट प्लान करो। जी पापा। मैं इस शहर में 1000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा। सारे बड़े बड़े पावरफुल लोगों को बुला और उस अधिकारी को बोलना कैसे भी करके मेरी पोती को वहां ले आए, वरना उसकी नौकरी तो गई। ठीक है पापा, मैं सब अरेंज करवाती। Good morning, breakfast ready. शनाया, eat your breakfast fast, baby. पत्नी जी आइए ना, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। शनाया, अब ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? जैम चाहिए आपको ब्रेड पे? बनाना? Banana? You like bananas, no? Here you go, banana. Juice. I know. शनाया को जूस बहुत अच्छा लगता है। जूस? देश के जाने माने उद्योगपति मिस्टर सिंघानिया मुंबई पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक चैरिटी इवेंट का आयोजन किया है। अरे
ये तो सिंघानिया सर है, देश के बड़े बड़े अमीर लोगों में गिनती होती है इनकी, बहुत ही काइंड हार्टेड। पापा आपकी संतान इनसे मिलती है क्या? ये मेरी दादाजी है। देखो ना मम्मी, इनकी संतान पापा से नहीं मिलती है क्या? बेटा, शक्ल मिलने से पोजीशन नहीं मिल जाती है। वो एक करोड़पति और मैं सिर्फ एक पति। और तुम एक खटारा टैक्सी के मामूली से ड्राइवर। तुम दोनों का कोई मैच हो ही नहीं सकता। जानते नहीं है, सिंघानिया मेरा बाप है और मेरी बेटी इस खानदान का चिराग। कुछ कहा तुमने? मैंने नहीं, कुछ नहीं। सिंघानिया साहब, इनके यहाँ से पार्टी का इनवाइट आया है मुझे। ऑफिस के बाद सीधा पार्टी में जाऊंगी। अगर इनके यहाँ से मुझे बस एक बार मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल गया ना, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तुम शनाया का बैग पैक करके उसे स्कूल ड्रॉप कर दे। हाँ। हाय बेबी, आई लव यू। ये बुढ़ो मुंबई में कर क्या रहा है? दादाजी होते कितने क्यूट है। मिल ले अपने दादाजी से। ओ हीरो, दिखाई नहीं देता है क्या? देखना तो आपको चाहिए था मैडम, बच्ची को चोट लग जाती तो। यू मामूली सा टैक्सी ड्राइवर अब मुझे सिखाएगा? तेरे जैसे लो क्लास ड्राइवर ने यहाँ चलाने अलाउड नहीं है। और कहाँ से आया तू? और गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी है। ओ मैडम, गलती आपकी है। देखो ना, देखो मेरी बच्ची कितना डर गई है। बहुत अच्छा है मैंने बचा लिया, वरना क्या हमारा तो गेम होता है ना ये। अपने भूखे नंगे बच्चों को हमारी कार के आगे फेंक देते हो, फिर उनके इलाज के लिए पैसे मांगते हो। शोर कहीं के, धंधा है ना ये तुम लोग का रोज का। देखिए मैडम, अपनी औकात में रहिए, जाइए यहाँ से। चल ओए किधर? औकात तो मैं तुझे देके दिखाऊंगी। अब तू मेरी गाड़ी साफ करेगा, वो भी अपनी जुबान से। ये ले तेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे। चल अब मेरी गाड़ी साफ कर। छी, दूर रहो मुझसे, कितनी बदबू आ रही है भिखारिन कहीं की। साले छपरी, तुझे बिल्कुल आइडिया नहीं तूने क्या किया है। हाय रिद्धिमा मैम, आई एम डिम्पल चौधरी। पहचाना? मैं आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर सप्लाई करती हूँ। क्या कर रही? अरे मैम, ये घटिया सा टैक्सी ड्राइवर अपनी बच्ची को मेरी गाड़ी के आगे ले आया था। मम्मी, इस दंडी आंटी ने पापा से सर डांटिया, उसके बाद मेरे को थप्पड़ती दी। मम्मी, माफी मांगो मेरी बेटी से अभी। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेटी। गेट लॉस्ट। मैम, आपकी कंपनी को मेरी कंपनी। मैं ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करती जो मेरी फैमिली को इज्जत ना दे सके। नाउ गेट लॉस्ट। मैम, आई एम सो सॉरी। गेट लॉस्ट। हाँ जी मिस्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो शनाया को स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहा था ना। मम्मी, पापा मुझसे दादाजी से मिलाने ना आए हैं। क्या? ये सब क्या बातें भर रहे हो तुम मेरी बेटी के दिमाग में? हाँ बेटा, सिंघानिया सर देश के सबसे बड़े आदमी हैं और आपके पापा एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर। आपके दादाजी कैसे हो सकते हैं? देखो श्रीधर, ये पार्टी अटेंड करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज जाओ शनाया को स्कूल ड्रॉप कर। बाय बेबी। पापा और दादाजी क्या मीना तो आप दायित्व हो। अगर दादाजी देश के सबसे अमीर आदमी है, तो आपके पापा इस वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि आपके पापा के पास उनकी परी है। I know so, पापा। I love you.
सिंपी, इस पार्टी में देश के बहुत बड़े बड़े लोग इनवाइटेड हैं। लगता है मिस्टर सिंघानिया काफी बड़े आदमी हैं। सिंघानिया साहब इस शहर में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने आए हैं और हम उनके साथ ये पार्टी को होस्ट कर रहे हैं। यार मुझे भी मिलवा देना सिंघानिया साहब से। ठीक है, उनका मूड देख के बात करूंगी। सिंघानिया साहब मेरे बहुत क्लोज हैं। सिंपी, वो देख, ये रिधिमा है ना, तेरे भाई लाली की एक्स मंगेतर। हाँ, कैरेक्टरलेस लेडी, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके बच्चे पैदा करके आई है। इसने पहले मेरे भाई से शादी करने के लिए मना किया, उसका दिल तोड़ा, तो हमने इसके पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया। अब कुछ टाइम बाद ना अपनी लवारिस बच्ची के साथ सड़क पर भीख मांगती हुई दिखाई देगी। मिस रिधिमा, क्या बात है भाई, बड़ी पटाखा बन के आई हो। इस पार्टी में ना तुम्हें कोई रईस नहीं मिलेगा फंसाने के लिए। डोंट गेट पर्सनल। जैसे तुम्हें इनवाइट आया है सिंघानिया से, वैसे ही मुझे भी आया है, मैं भी उनकी गेस्ट हूँ। इस पार्टी में ना तुम जैसी प्रोस्टिट्यूट के लिए कोई जगह नहीं, तो जस्ट गेट लॉस्ट। 2 टके की धंधे वाली। You bitch! How dare you! मम्मी सुनाया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पापा ने आए। वो तुम यहाँ शनाया को क्यों लेके आए हो? वो जिद कर रही थी। ओह, टैक्सी ड्राइवर। ये इवेंट है, एम्यूजमेंट पार्क नहीं। तुम्हारी सोच और हैसियत से काफी ऊपर। मजे आ रहे ना, तो भाई नीचे की लिंक दबा के ऐप डाउनलोड कर लो और देख लो ये शो पूरा फ्री में। शनाया को लेकर जाओ यहाँ से। जाओ बेबी पापा के साथ, ठीक है? ओहो, तो इस नाजायज की रगों में इस टैक्सी ड्राइवर का खून दौड़ रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पाप के कीड़े को यहाँ भी लेकर आ गए। अगर एक शब्द और निकालो ना मेरी बेटी के बारे में, तेरी जबान निकालकर चूहों को खिलाऊंगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, सिम्मी गिल को। सिक्योरिटी। यस मैम, एनी प्रॉब्लम? इस घटिया आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी मेरे ही होटल में। तुम्हें पता है ना इस सड़क छाप के साथ क्या करना है? सक्सेना जी, आई एम रियली सॉरी। ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम आस्किंग फॉर अ फेवर, प्लीज। फेवर? मैम आप भूल रही है, आपकी अब इस होटल में कोई हैसियत नहीं है। प्लीज सर, 1 मिनट। सीधा, तुम नहीं जानते ये इवेंट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर मुझे इस बार इन्वेस्टमेंट नहीं मिली ना, तो मेरे पापा, मेरी सौतेली माँ, बहन सब कुछ हड़प लेंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज तुम शनाया को लेके यहाँ से चले जाओ, प्लीज। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हें और अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने आया हूँ, माय स्वीट वाइफ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रोटेक्शन। ये कोई तुम्हारी टैक्सी यूनियन की सभा नहीं है। तुम जानते नहीं हो ये लोग कितने पावरफुल हैं। इन्हें 2 मिनट लगेंगे तुम्हें अंदर करवाने में। प्लीज जाओ। और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड कितना पावरफुल है। अरे 2 मिनट में मैं इनकी हस्ती मिटा दूंगा। कौन हो तुम? क्या हस्ती है तुम्हारी? तुम सिर्फ एक सड़क छाप टैक्सी ड्राइवर। जितना तुम महीने में कमाते हो ना, वो एक शाम में फूंक देते हैं। तुम्हारे सर पर ये जो भूत सवार है, प्लीज इसे हटा दो, वरना तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी बर्बाद कर दोगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। नो 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 नो, ये कहीं नहीं जाएगा। इसका हिसाब किताब ना सक्सेना करेगा। गार्ड्स, पकड़ो इन्हें। पांच मिनट के अंदर ये आदमी मुझे यहाँ से बाहर चाहिए। 5 मिनट तो बहुत होते हैं सक्सेना। मैं बस 2 मिनट में खत्म करता हूँ, बस 2 मिनट में। पापा, पार्टी शुरू हो गई है। तेरा भाई वो उल्लू का पट्टा आ गया? हाँ पापा, हमारे सोर्सेस ने बताया है कि भाई को होटल के प्रीमाइसेस में देखा गया है। और मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी पोती? डोंट वरी पापा, वो भी आई है। तो चलो, देर किस बात की है? पापा आप यहीं रुकिए, पहले मैं नीचे जाती हूँ,
थोड़ा माहौल ठीक होगा तो आपको ले चलूंगी। डोंट वरी पापा, आज आपकी पोती आपकी गोद में होगी, आई प्रॉमिस। श्रीधर, क्या कर रहे हो तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा और किसी के बाप ने हिम्मत नहीं मुझे यहाँ से निकालने की। अकड़ देखो इस टैक्सी वाले की, इन छोटे लोगों की ना यही औकात होती है। इसने रिधिमा को पहले भी प्रेग्नेंट करके बर्बाद किया और अब भी करेगा। श्रीधर, सही तो कह रही है वो, तुमने आखिर अपना असली रूप दिखाई दिया ना। इतनी बड़ी पार्टी में आके अपना सड़क छाप रूप दिखा दिया ना। मैं बस शनाया को उसके दादाजी से मिलाने आया था। तुम पागल हो गए? कौन है इसके दादाजी? वो है मेरे दादाजी। क्या कह रही है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, इतनी छोटी बच्ची के दिमाग में क्या गलत सलत बातें भर रहे हो तुम? ओहो, तो क्या सिखा कर लाए हो इसे? सिंघानिया साहब इसके दादाजी है। वाह, इस हरामजादी के दादाजी कौन? सिंघानिया साहब। मैं पापा से तो सुना बोल रहा। ए लड़की, तेरा ये बाप ना तुझे उल्लू बना रहा है। कहाँ सिंघानिया खानदान का खून और कहाँ ये गंदी नाली का खून जो तेरी रगों में दौड़ रहा है। सिम्बी, मुझे जो कहना है ना वो कह ले। अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो जुबान खींच लूंगी तेरी। सक्सेना, ये गुंडों की फैमिली ना हमारे होटल में आ गई है। इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। इन तीनों को उठाकर बाहर फेंको। खबरदार। इस सुपरहिट शो झुकेगा नहीं साला को पूरा देखने के लिए अभी डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप।